हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, गणपति भगवान को याद करते हैं और सावन मास के 13वें अध्याय का श्रवण करते हैं। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम्हें श्रावण शुक्ल चतुर्थी को किए जाने वाले व्रत दुर्गा गणपति व्रत के बारे में बताता हूँ। त्रिलोक में प्रसिद्ध इस व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धा पूर्वक किया था। इस व्रत को सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर आदि कर चुके हैं। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन एक दंत वाले गणेश जी को सोने की मूर्ति बनाकर सोने के सिंहासन पर स्वर्ण की दुर्बा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करना चाहिए। लाल कपड़ा बिछाकर सर्व तो भृद मंडप का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल और 5 पत्रों, अपा, मार्ग, समी, दुर्बा, तुलसी पत्र, बिलपत्र और इस मौसम में होने वाले सुगंधित पुष्पों और फूलों आदि का निवेद्य रखकर 16 उपचार से गणेश जी की पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए। इस स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में विघ्न विनाशक गणेश जी का आह्वान करना चाहिए। इसमें वे पधारें। रत्नों से जड़ित उत्तम स्वर्ण सिंहासन बिठाने के लिए देता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। प्रभु, हे पार्वती पुत्र, हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे विघ्नों का नाश करें। हे सर्वश्रेष्ठ लाल चंदन चर्चित मैंने भक्ति पूर्वक वह नक्षत्रों को चढ़ाया है, आप इसे स्वीकार करें। लोगों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के विनाश हेतु एक दंत यह आपका पतवार है, प्रसन्नता पूर्वक धूप को स्वीकार करें। इस दीप को मैं आपको देता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। गणनाथवा वैदिक मंत्र में लड्डू तथा खीर, कपूर तथा इलायची युक्त पान आपको समर्पित कर रहा हूँ। हे गणेश्वर, हे गणाध्य, हे गजानंद, हे गौरी पुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। जो प्राणी 5 वर्ष तक व्रत कर उद्यापन करता है वह अपने मनवांछित पदार्थों तथा वस्तुओं को प्राप्त होता है और अंत में देह त्याग कर मेरे लोक को जाता है। यदि इस व्रत को कोई 3 वर्ष तक करता है तो उसे सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं और अंत में मेरे लोक को जाता है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है, जो यथाविधि पूर्वक व्रत करने पर भी उसका व्रत सफल हो जाता है, उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन के दिन तिलों को जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर गणेश जी की 1 पल या आधा पल या चौथाई पल की स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर उसको पंचद्रव्य द्वारा स्नान कराकर सूर्य में दुर्वा से पूजा करनी चाहिए। निम्नलिखित मंत्र द्वारा पूजन करना चाहिए। हे गणाधीश, उमासूत, विघ्न नाशक, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईश पुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे हेम वस्त्र, हे मुष्क वाहन, हे कुमार गौरी, आपको नमस्कार है। उपरोक्त सभी नामों से अलग अलग पूजन करना चाहिए। पिछले दिन अधिवासन करना चाहिए, दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ग्रह होम पर ध्रुवा व लड्डू के प्रधान होम करना चाहिए। धूप तथा लड्डू के प्रधान होम के बाद पूर्ण आहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। अपने समर्थ के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करनी चाहिए। ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। मैं अपने प्यारे पुत्र के व्रत करने वाले को सभी सुख प्रदान करता हूँ, अंत में उसको सदगति प्राप्त होती है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।